इस लड़के ने एलियन को मुकाबले के लिए चुनौती दी। एलियन ने चुनौती स्वीकार कर ली और लड़के ने एक ही नियम रखा, जो भी पहले डेस्क से घिरे इलाके के बाहर जाएगा वो हार जाएगा। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, पहले ही वॉर में लड़के ने प्रोफेसर के एक सून जैसी टेंटिकल उड़ा दी। सब हैरान रह गए जब उसके सिर से खुद टेंटिकल्स निकलते दिखे। ये देखकर एलियन शिक्षक को समझ में आ गया कि उसके टेंटिकल्स अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं। ये नजारा देखकर उसे अपने अतीत की एक कड़वी याद आ गई, जिसने उसे गुस्से से भर दिया। हर वार से बचते हुए उसने अपनी त्वचा उतार दी ताकि हमले से बच सके। इस महीने में दूसरी बार उसने ये रहस्यमयी रक्षा तकनीक अपनाई। छत से चिपकते हुए उसकी टेंटिकल्स दोबारा उगाई, लेकिन लगातार संघर्ष के चलते उसकी ऊर्जा कम हो गई। इसी का फायदा उठाकर लड़का ताबड़तोड़ हमले करने लगा और उसे अच्छी खासी चोट पहुंचाई। थोड़ा संभलने के बाद शिक्षक ने माना कि पहली बार उसे अपने स्तर का कोई प्रतिद्वंद्वी मिला है, लेकिन हार मानना उसके बस की बात नहीं। फिर उसने रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रबर की चाकू निकाली, जो उसके शरीर जैसे ही मटेरियल से बने टेंटिकल्स को कमजोर कर सकती थी। टेंटिकल्स कमजोर होते ही लड़के की रफ्तार कम हो गई। यही मौका पाकर एलियन शिक्षक ने उसे कक्षा से बाहर फेंक दिया। लड़का घायल नहीं हुआ क्योंकि उसने प्रोफेसर की उतारी गई त्वचा से खुद को बचा लिया था, लेकिन कक्षा की सीमा पार करने के कारण हार गया। शीरो ने आकर अपने शिष्य को उठाया और जाते जाते वादा किया कि वो जल्दी वापस लौटेंगे। क्लास खत्म होने के बाद नागिसा और कायानो ने शिक्षक से पूछा कि उन्होंने क्लास ई को पढ़ाने का फैसला क्यों किया। इस पर उन्होंने बताया कि ये फैसला उन्होंने एक वादा निभाने के लिए लिया, हालांकि वो अभी ये नहीं बता सकते कि वो वादा किससे था और क्या था। इसके बाद नागिसा ने पूछा कि क्या वे कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे किसी दिन एलियन शिक्षक को हराया जा सके। इस पर नागिसा ने सुझाव दिया कि छात्र वीकेंड में स्कूल में ही रुककर पढ़ाई करें। चूंकि शिक्षक खुद भी स्कूल में रहेंगे तो ये एक और मौका होगा उन्हें हराने